हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 यानी कक्षा 10 का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है विकास। इस चैप्टर से हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कक्षा 10 में बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप अभी क्लास 10 में है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में 2 प्रश्न भी यहाँ से अगर भिड़ जाता है तो आपके 2 मार्क्स एग्जाम में बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्लास 10 के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से आपको जाके जुड़ जाना है। चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। बोल रहा है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों, इससे भी हम निर्धारित कर सकते हैं विकास कितना विकास हुआ है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से भी निर्धारित कर सकते हैं। औसत साक्षरता दर यानी यहाँ जो बच्चे हैं वो कितना शिक्षित हो रहे हैं, इससे भी पता लगाया जा सकता है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति यानी लोगों का स्थिति अभी कैसा है, लोग अभी गरीब हैं कि अमीर हैं, इस सब देखते हुए भी पता लगाया जा सकता है कि यह देश में विकास किस तरह हो रहा है। तो दोस्तों, इसका जो हो जाएगा सही जवाब ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। ठीक है, सभी के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो लोग अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। यानी कौन सा देश है जो भारत से आगे है, वहाँ की स्थिति बहुत अच्छा है भारत के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका की जो स्थिति वो भारत से बहुत ही अच्छा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सारे प्रश्नों को क्या करना है, एक बार याद कर लेना है। देखिए एग्जाम में कितना बढ़िया नंबर आता है, मजा आ जाएगा एग्जाम लिखने में। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय अथवा कम है। क्या बोला है, वे देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय अथवा कम है, उसका जो प्रति व्यक्ति आय मतलब कम है। ठीक है, निम्न आय वर्ग के देश कहलाते हैं। वो कौन से वर्ग के देश वो कहलाते हैं। दोस्तों याद रखना है, वो जो है US 955, US जो है डॉलर 955, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि शिशु मृत्यु दर किस बात की सूचक है। शिशु मृत्यु दर यानी बच्चे जो बहुत सारे मरते हैं, बहुत सारे बच्चे का डेथ हो जाता है, तो वो क्या चीज़ का हमें सूचना देता है। तो दोस्तों याद रखना है, वो जो हमें सूचना देता है वो देता है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या बताता है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर क्या बताता है, अगर 1000 बच्चा पैदा हुआ उसमें से 1 साल के अंतर्गत कितने बच्चे मर गए या डेथ कर गए, ये चीज़ की हमें जानकारी देता है। तो यही चीज़ हमें वहाँ से सूचना मिलता है शिशु मृत्यु दर से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, थोड़ा प्रश्न को समझते हुए चलिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए, यानी भूमिहीन कहने मतलब क्या है, जिसके पास जमीन नहीं है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा विकास का लक्ष्य हो सकता है। ठीक है, जिसके पास जमीन नहीं है अगर उसको विकास करना है, यानी उसको विकास की ओर आगे ले जाना है, तो उसको क्या चीज करना पड़ेगा जो जल्दी वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है, उसके लिए सबसे जो अच्छा उपाय है वो है बेहतर मजदूरी, क्योंकि उसके पास तो जमीन में कुछ है ही नहीं। तो उसको अगर आगे बढ़ना है तो उसको मजदूरी बढ़िया ढंग से करना होगा, मेहनत उनको बढ़िया ढंग से करना होगा ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। यानी वर्ष 2000 का बात हो रहा है, उस समय भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास लगभग कितना पैसा
होता है, ये आपको बताने का कहा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है 16,500 यानी प्रति व्यक्ति कितना है, 16,500 है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है, यानी कौन सा ऐसा देश है जो विकास ज़्यादा स्पीड कर रहा है। देखिए हम लोग विकास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर का नाम ही है विकास। विकास का तो मतलब होता है प्रगति करना, देश को आगे बढ़ाना, डेवलपिंग करना। ठीक है, तो उसी को हम लोग विकास कहते हैं। इसलिए हम लोग देखिए बार बार हम लोग विकास जो है शब्द यहाँ पर हम लोग आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि किस तरह डेवलपिंग के मामले में यहाँ बात किया जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है, यानी कौन सा देश है जो विकास स्पीड डेवलपिंग स्पीड कर रहा है ना, जल्दी कर रहा है डेवलपिंग। दोस्तों याद रखना है श्रीलंका का जो डेवलपिंग वो बहुत ही स्पीड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्नांकित में से कौन से प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, कौन सा ऐसा प्रदेश यहाँ पर बच्चे सबसे कम मरते हैं। तो दोस्तों याद रखना है केरल में बच्चे बहुत ही कम मरते हैं, बहुत ही कम वहाँ का बच्चा मरते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है देखिए, विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है, कौन सी मुद्रा में मापी जाती है। दोस्तों याद रखना है डॉलर में मापी जाती है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। डॉलर से मापी जाती है विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए यहाँ जितना भी प्रश्न लिया गया सारा सिलेक्टेड प्रश्न है, यानी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, क्योंकि अगर ये प्रश्न आप देख लेते हैं इतना सा प्रश्न अगर आप, तो इस चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि यही जो प्रश्न है बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है, यानी मानव विकास जो सूचकांक होता है वो क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों याद रखना है, वो लोगों के संपूर्ण विकास को प्रदर्शित करता है, लोग कितना प्रगति किया, लोगों ने कितना प्रगति किया ये बताता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, कि लोग कितना डेवलप किया, ठीक है, लोगों का इनकम कितना बढ़ा, लोगों का आर्थिक स्थिति कितना सुधर गया, ये चीज़ सारे पता चलता है मानव विकास सूचकांक से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो 11 नंबर प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है, आपको याद रखना है प्रश्न को, इसका आंसर भी याद रखना है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन वर्ष पर निर्धारित वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है, तो कौन सा वर्ष का ये जो है वो वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है, कौन सा वर्ष बताना है। दोस्तों याद रखना है ये 1955 का, ठीक है 1955 का दे रहा है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम देश में तैयार एवं प्रकाशित किया गया था, यानी कब किया गया था ये पूछ रहा है। तो दोस्तों याद रखना है 1990 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नांकित में से कौन सा देश अल्प विकसित है, अल्प विकसित देश यानी वहाँ पर बहुत ही कम डेवलप हुआ है, अल्प विकसित मतलब धीरे धीरे विकसित हो रहा है या तो बहुत कम विकसित है। दूसरा याद रखना है भारत, बांग्लादेश, चीन, ये सारे जो है डेवलपिंग बहुत धीरे धीरे कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको इतना सब प्रश्नों को आपको रट्टा मार रहना चाहिए, तो याद करना चाहिए, इसे आपको करना है, कर लीजिए, आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। और सारे चैप्टर का हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतना सा आपको हर एक वीडियो में मात्र 10, 15, 20 प्रश्न रहे, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तभी मेरा वीडियो आप तक पहुँच पाएगा। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू। ठीक।